स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 9 दिसंबर को किसान आंदोलन खत्म हो सकता है। 8 तारीख को भारत बंद है और उसके अगले दिन आंदोलन वापस ले लिया जा सकता है। इसकी उम्मीद सरकार को है और किसानों को भी है। सरकार और किसानों के बीच 5वें राउंड की बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामने आए। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की हर शंका का समाधान करेंगे, मंडियों को और मजबूत बनाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अगर नए सुझाव देते तो समाधान और जल्दी निकलता। आज विज्ञान भवन में लेकिन क्या क्या हुआ? 5 घंटे की बैठक के बावजूद आज कोई फैसला क्यों नहीं हो सका? आखिर 4 दिन के बाद के लिए बात क्यों टाल दी गई? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरकार 5 पॉइंट फॉर्मूला के साथ बैठी तो ज्यादातर किसान सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ आए। बात यहीं से शुरू हुई। सरकार का यह अंदाज था, मंत्री किसानों को मनाने के मूड में दिख रहे थे। बातचीत की शुरुआत मुस्कान के साथ हुई, लेकिन 41 किसानों में से कुछ किसान बात बिगाड़ने के लिए आए थे। मीटिंग शुरू ऐसे हुई तो लंच तक आते आते ऐसा माहौल हो गया। कुछ बातों को तस्वीरों से समझा जा सकता है। एजेंडा वाले ग्रुप ने भोले भाले किसानों को बोला, अपना खाना साथ लेकर जाओ ताकि ना दरार भर सके और ना तकरार कम हो सके। मगर आज सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी थी। खाना पहले ही सिंधु और टीकरी बॉर्डर से आया, लेकिन सरकार ने सम्मान पूरा दिया। लेकिन ये वीडियो फिर वायरल हुए। सरकार हर हाल में चाहती है कि कहीं से भी समाधान का रास्ता निकले। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 धड़े मौजूद थे। एक सुधारवादी जो सरकार से बिल में सुधार और विश्वास चाहता है, और दूसरा सियासतवादी जिसका अपना अलग खास मकसद है। ये धड़ा आंदोलन को हर हाल में जारी रखना चाहता है। एक कहता है सीढ़ियों से उतरते हैं, दूसरा कहता है भी आंदोलन को और उठाते हैं। किसानों को भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ सकारात्मक पहल करनी चाहिए। क्या आप लोग कुछ पहल करेंगे? किसान तो पहले से ही पहल कर रहे हैं। उनके कानून जो वापस ले जाना जी, अगर आज ही वापस ले जाते आ तो आज ही ਅਸੀਂ वापस चले जावांगे। कोई धरना प्रदर्शन नहीं करांगे। किसी ਨੂੰ ਚਾਹ थोड़ी है कि घर बार ਛੱਡ के बुजुर्ग बच्चे इन्ने धरने ते बैठे हुए आ और सर्दी का मौसम है। सरकार ही कह रही है कि जो कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा, संकेत बार बार दे रही है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से इसे वापसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको संभावना नजर? नहीं, वापसी की मांग कर रहे हैं। वापसी की मतलब सारे हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ है। वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, इसीलिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बात यहाँ कॉमा की नहीं है, बल्कि सिर्फ फुल स्टॉप की है, यानी संपूर्ण विराम। इसका अंदाजा सरकार को भी है। आंदोलन का समाधान करने के लिए बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली। हाई लेवल मीटिंग में किसानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए 5 पॉइंट फॉर्मूला निकाला गया। सरकारी फॉर्मूला नंबर 1, एमएसपी पर सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। सरकारी फॉर्मूला नंबर 2, एपीएमसी और प्राइवेट मंडियों में एक जैसे नियम होंगे। सरकारी फॉर्मूला नंबर 3, प्राइवेट मंडी में ट्रेडर्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सरकारी फॉर्मूला नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिविल कोर्ट जाने का विकल्प रहेगा। सरकारी फॉर्मूला नंबर 5, पराली और बिजली अध्यादेश पर विचार के लिए तैयार। सरकार के किसान फॉर्मूले में हर वो मांग, हर विकल्प मौजूद है जिसकी आवाज किसान आंदोलन में उठ रही थी। सरकार किसान बातचीत से पहले ये शुभ संकेत था। जाम में फंसी दिल्ली को कुछ राहत की सांस मिली। ये खबर फटाफट किसानों को सुनाई गई। बस में सवार किसान नेता विज्ञान भवन आ रहे थे। लगा किसान संगठन भी सरकार के कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, मगर जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो हैरान करने वाला था। अब से पहले तमाम केंद्रीय मंत्री आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी खुद अपने आवास पर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो आज लग रहा है कोई हल निकल जाएगा आप लोगों के जो कृषि बिल को लेकर जो आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हमारी बिल्कुल साफ मांग है कि ये तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए। कोई संशोधन की बात नहीं चाहते। जो सरकार आज बात जो अभी मीटिंग हुई है उसमें से जो सूत्र ये बता रहे हैं, एपीएफसी मंडी और प्राइवेट मंडियों को सामान्यता देने के लिए भी तैयार है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो कुछ नहीं, साडा तो फैसला है कि बहुत गलत कानून ने
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰੱਦ होने तो थल्ले कोई गल नहीं। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी 3 दिसंबर को, उसमें कहा गया था कि कुछ मुद्दों पर आप लोगों की बात हुई है और पॉजिटिव संकेत जो है वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी आकर दिए थे आज की मीटिंग को लेके। आज लग रहा है कोई हल निकलेगा आप लोगों की मीटिंग से? देखो, ये तो मिलके पता चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या हल निकलता कि नहीं निकलता। हमको कमियां पूछियां, हम लोग बताइए कि इसमें कमी है। आज जो चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार, और भी एपीएमसी मंडी, तमाम तरह की बातें। एमएसपी पे नहीं, पूरी खरीद की गारंटी का कानून बने। जो एमएसपी घोषित की जाती है उनकी तमाम फसलों की खरीद की गारंटी का कानून। और दूसरा, तीनों जनता, देश की जनता मांग कर रही है कि ये तीनों कानून देश विरोधी हैं, इन्हें वापस लेना अति अनिवार्य है। सरकार चाहे हमें कुछ भी लॉलीपॉप दे, हम नहीं लेने वाले। हम जो मांगे अपनी रखी हैं, भी तीनों बिल रद्द करवाएंगे, इसमें संशोधन नहीं करवाएंगे। तीनों बिल रद्द करवाएंगे, सिरे से खारिज करवाएंगे और एमएसपी ग्रांटेड लिखित लेंगे। हाँ जी, और जो इन्होंने वो एक पोल्यूशन का मुद्दा बनाया हुआ है वो पराली का, वो उसको भी कैंसिल करवाएंगे। जो बिल लेके आ रहे हैं उसको भी कैंसिल करवाएंगे और अपनी मांगे मनवाकर ही जहाँ से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। पहले बोला गया सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, सरकार ने वादा किया एमएसपी को छुआ तक नहीं जाएगा। किसान नेताओं ने एमएसपी पर लिखित देने को कहा, सरकार इसके लिए भी तैयार हो गई, लेकिन अब लिखित नहीं, कानून बनाने की मांग अड़ गई है। सरकार इस पर कुछ फैसला सुना पाती है, उससे पहले ही भारत बंद का फरमान सुना दिया गया। जिस तरह से इस मीटिंग से पहले ही किसानों ने ये ऐलान कर दिया कि 8 तारीख को भारत बंद होगा, क्या मन में ये विचार करके आए हैं कि आज की जो मीटिंग है उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है? नहीं, वो तो हमारा कंटिन्यू कार्यक्रम है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अपने आंदोलन का ऐलान करते रहते हैं। आश्वासन दिया है कि एमएसपी जो है, अभी सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि एमएसपी को जिस तरह से किसान चाहते हैं, लिखित में अगर देना है तो लिखित में देंगे। आपको क्या सरकार पर एतबार है जितना आश्वासन वो दे रहे हैं? नहीं, सरकार पर लिखित पर कोई एतबार नहीं। हम सिर्फ पार्लियामेंट से, संसद में कानून बनाने की मांग करते हैं। किसान नेता बंद की बात कर रहे हैं, सरकार रास्ता खोलना चाहती है। दरवाजे बंद करने से दूरियां बनती है, समाधान तो बातचीत से ही निकलता है। ऐसा ही कुछ विज्ञान भवन के अंदर भी हो रहा था। किसान संगठन का एक ग्रुप बातचीत के दौरान वॉकआउट का माहौल बना रहा था। जैसे ही बात बनती नजर आती, बिल के फुल रोल बैक की आवाज उठने लग जाती। सरकार और किसान संगठनों के बीच जब 5वें दौर की बातचीत शुरू हुई तो सरकार इस तैयारी में थी कि किसानों की जो प्रमुख और बड़ी चिंताएं हैं उनका समाधान किया जाए, जैसे एमएसपी को लेके एश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में न्यायालय जाने का अधिकार, ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो मंडी है उसमें प्राइवेट मंडी और दोनों के बीच एक इक्विटी होनी चाहिए। लेकिन जब बैठक शुरू हुई तो अधिकांश किसान संगठनों का ये कहना था कि इन कानूनों को वापस होना ही चाहिए। हालांकि कुछ किसान इस बात पर तैयार थे कि संशोधन की बात वो मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान इस राय में थे कि कानूनों को रद्द किया जाए। और एक स्थिति बीच में ऐसी आई जब ऐसा लगा कि किसान वॉकआउट भी कर सकते हैं। किसानों ने यह भी कहा कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दुनिया के दूसरे कई जगहों पर भी जो एनआरआई हैं, जो किसानों से संबंधित हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो और कर्नाटक के प्रधानमंत्री ने भी इस कानून को खराब बताया है। विज्ञान भवन से दूर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर माहौल बनाया जा रहा था। जबरदस्ती पुलिस से भिड़ंत हो रही थी। एक नया दौर शुरू हो गया है। जो जितनी जोर से नारा लगाएगा, जितनी तेजी से सुरक्षा बलों से टकराएगा, वो उतना बड़ा किसान नेता कहलाएगा। हर किसी की अपनी डफली, अपना राग। विज्ञान भवन के अंदर 3 मंत्री और 41 किसान नेताओं के बीच किसने क्या कहा, कौन समझौते के लिए तैयार हुआ, कौन जिद पर अड़ा, मिनट टू मिनट मीटिंग की डिटेल जानिए। 3 दिसंबर को किसानों ने जिन पॉइंट पर सवाल उठाए थे, उन सभी सवालों के लिखित जवाब दिए गए। सरकार ने बिल में संशोधन के लिए हामी भरी, लेकिन किसान बिल वापसी की मांग पर अड़े रहे। विज्ञान भवन में घंटों तक कृषि ज्ञान पर संवाद हुआ, जिसका नतीजा क्या निकला, पहले सरकार से सुनिए। तमाम सारे विषयों पर पूर्ववत बात होती रही और हम लोग चाहते थे कि कुछ विषयों पर स्पष्टता से कुछ सुझाव हमें मिल जाएं, लेकिन बातचीत के दौर में ये संभव नहीं हो सका। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता
कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। पांचवें दौर की बैठक के बाद किसानों की सोच में कितना रुख आया, उसको भी देखिए। का मीटिंग फ्रूटफुल है। हम सुबह बताया था कि 3 कानून वापस लो, यही हमारा मांग है। कोई अमेंडमेंट हम नहीं मानेंगे। सारा दिन हुआ वही बात। आखिरी 1 घंटा हम मौन हो गया, जहाँ और नहीं बात करेंगे, थक गया बात करते करते। हम बता दिया 3 कानून वापस लो, अभी आपका काम है, आप क्या करोगे। देन मिनिस्टर उठ के बाहर गया और बात के बोला, ऊपर से बातचीत किया, आके बोला ये हमको हम परामर्श शुरू किया सलाह मशुरा, और कुछ सलाह मशुरे का जरूरत है तो कल परसों में हम सलाह मशुरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे। और 9 तारीख सुबह 11 बजे फिर नेक्स्ट मीटिंग होगा। हम बोला था ये 3 वापस होने के बाद ही फर्दर एजेंडा ले सकता, तो लगता है गवर्नमेंट 3 कानून वापस लेगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री जो बाहर गए थे ऊपर के लेवल पे, मतलब बड़े मंत्रियों से और बातचीत करके फिर आगे उन्होंने ये बात कही है। यही बात है, तो प्रधानमंत्री से शायद बात करेगा। बात ये है, अभी अमेंडमेंट का सवाल नहीं रहा। सरकार जो है वो वापस लेने को तैयार हुई है, पर वो कहते हम अपनी कैबिनेट के साथ और जो उच्च पदरीय सत्र के ऊपर बात करने के बाद इसको हम मतलब वापस लेने के लिए कुछ सुझाव देंगे आपको। तो वो 7 तारीख रख रहे थे, भी 7 को दोबारा मीटिंग करेंगे। तो हमने कहा भी 7 की बजाय 2 दिन आपको और ज्यादा देते हैं, आप 9 को मीटिंग करो, समय लो और वो कंक्लूसिव मीटिंग हो। 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं। पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको। तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। किसानों को समझाने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए गए। लंच तक कॉन्फ्रेंस हॉल की राउंड टेबल पर बातचीत चलती रही, लेकिन लंच ब्रेक के बाद अलग अलग कमरों में किसानों के ग्रुप को फिर मनाने की कोशिश की गई। एमएसपी पर जो सरकार पक्ष रख रही थी उसको पीयूष गोयल ने ऐसे रखा। मीटिंग में 41 किसान संगठन पहुंचे थे, लेकिन उनका पक्ष 5 ही किसान नेता रख रहे थे। ऐसे में सरकार की किसी बात पर अगर सहमति जतानी हो या फिर विरोध करना हो, उसके लिए कागज पर ऐसे यस और नो लिखा गया, ताकि सरकार के सामने हर किसान अपना पक्ष निसंकोच रख सके। सरकार भी किसानों की राय का सम्मान कर रही थी। रोज रोज चर्चा नहीं, यस या नो का हमें जवाब। सर यस और नो पहले से आप लोग लेके गए थे या वहीं अचानक आइडिया आया? वो बार बार उसी एक बात ही को रट्टा लगा रहे थे। उस बाद हमने वहाँ लिख लिया, ये पहले तो उन्हीं से मिली थी ना, इस पर लिख के लगा दिया आगे भाई यस या नो बस। और वो यस यही है सर कि कानून वापस लेना होगा? बिल्कुल, 3 कानून वापस, एमएसपी पूरे देश में लागू और बिजली शोध बिल वापस। यस और नो की जरूरत अंदर कैसे पड़ गई और क्या हुआ अंदर की, जब मंत्री बोल रहे थे आपको कह रहे थे और उसके बाद आपने ये बोर्ड हाथ में रख लिया? वही गल वही बातें हमें समझा रहे सी, वही कहते डिस्कशन कर लो। इतनी मीटिंगों में ये डिस्कशन होगी, हमने कह दिया भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हमने मौनदार लिया 1 घंटा, मौनदारने के बाद फिर नहीं बोलने हटे। तो फिर हमने कहा भी हमने पहले पर लिख के रख लिया भी यस और नो करो, हम बोलेंगे नहीं। 5वें दौर की बातचीत में खूब बातें हुई, लेकिन बातचीत का सिलसिला अभी बाकी है। अभी सरकार और किसान के बीच बैठकों का दौर बाकी है। अपनी बात रखने के लिए सिंघू बॉर्डर में नया मंच बन गया, स्टेज बना, माइक फिट, नए एंगल से तस्वीर नजर आई और इस तस्वीर का हिस्सा पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ भी थे। यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है। भाई चाहते हैं पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। सरकार बिल में बदलाव करने के लिए तैयार है, एमएसपी पर लिखित देने के लिए तैयार है, किसानों की हर मदद के लिए तत्पर है। अब किसानों को भी सरकार की बात मान लेनी चाहिए। दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए।
आपके मन में भी सवाल होगा कि बात बन क्यों नहीं रही है, आज मुद्दा ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ, और 4 दिन बाद भी सॉल्व हो गया नहीं, कौन कह सकता है। सवाल है कि वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को लटका रहे हैं और भटका भी रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये कौन लोग हैं, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार को गफलत और गलतफहमी है, सरकार को समझ लेना चाहिए ये कोविड तो छोटी बीमारी थी, ये जिसको हाथ उन्होंने लगा दिया ये कोविड का बाप। टेबल पर बैठने से पहले ही कुछ लोग अगर शर्तों का ऐलान इस अंदाज में करें तो फिर बातचीत के बाद नतीजे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह हैं, जिनका एजेंडा किसान आंदोलन का सॉल्यूशन होना चाहिए, मगर कैमरे पर उनकी लाइन लेंथ रिवॉल्यूशन वाली है। जो मेरे किसान भाई घर बैठे हैं, जो सो रहे हैं, जो गफलत में, वो तैयारी करें और इस दिल्ली के यज्ञ में आके अपनी आहुति दें। लड़ाई आर पार की होगी, पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। युद्धवीर सिंह की बाईं तरफ बैठे नेता का नाम है हन्नन मौला। कहने को वो ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हैं, मगर लेफ्ट की विचारधारा वाले हैं। ऐसे में वो सरकार को राइट कैसे कह सकते हैं। इसके लिए कोरियोग्राफी भी जबरदस्त तरीके से की जाती है। आर या पार की जंग का ऐलान भी किया जाता है। ऑल इंडिया स्ट्रगल है, क्योंकि हमारा एक कोशिश चल रहा था, सरकार का साजिश है इसको सिर्फ सीमित रखने के लिए पंजाब आंदोलन बोल के, मगर आज दिखाया ये आंदोलन पूरा भारत में हो रहा है। अरे भारत में होगा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और इस आंदोलन को आज जैसा हो रहा है महाराष्ट्र में जगह जगह पे काल परसों वो सब घेराबंदी होगा। कर्नाटक में बेंगलोर में असेंबली के सामने 1 हफ्ता लगातार धरना होगा। बंगाल में आज काल परसों लगातार चल रहा है और काल पूरा बंगाल में रास्ता रोको होगा। बिहार में ये आंदोलन होगा, असम में ये आंदोलन होगा, उड़ीसा में भी ये आंदोलन का उड़ीसा नेता बताया, पूरा उड़ीसा में ये आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब ये तो लड़ाई है ही। तो क्या सब कुछ कैमरे के लिए हो रहा है? इरादे देखकर, बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ना तो आंदोलन खत्म होगा और ना ही किसान के लीडर्स पीछे हटेंगे। सबको कोई ना कोई नुक्स निकालना है, कोई मानने को तैयार नहीं। सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा ही एक है और वो है मोदी को झुकाना, सरकार को डराना। पूरे हिंदुस्तान ये लड़ाई में रहेंगे और सरकार तो झुकना शुरू किया है, मगर उसको इतना में हम खुश नहीं है। पहले बोला था आने नहीं देंगे, आने देना पड़ा। उसके बाद बोला तुमको बुरारी जाना पड़ेगा, हम नहीं गया, उसको मानना पड़ा। तीसरा बार बोला क्या बात करेंगे कंडीशन के साथ, नहीं माना, तो बोला ठीक है बिना कंडीशन। तीसरे बार झोंका। चौथा बार चर्चा हुआ, आके हमारा बात नहीं सुनना चाहता था, पूरा बात सुना। उसके बाद 5वीं बात बोला कि हम संशोधन करेंगे, ये भी झुका है। पहले बात करने के लिए तैयार नहीं था और आज कम से कम कानून में 10-12 जगह में खामियां है। कल स्वीकार किया कि आप जो बोला ये कानून में 10-12 जगह में खामियां है, हम इसको विचार करके संशोधन करेंगे, मगर ये यहाँ झुका है। मगर इतना झुकने से भी हिंदुस्तान के किसान खुश नहीं है। सरकार को एक कानून वापस लेना पड़ेगा। किसान के साथ जो गद्दारी करने का भूमिका किया है ये बंद करना पड़ेगा। यानी एक तरफ ट्रक और ट्रैक्टर वाले भोले भाले किसान हैं, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले कुछ शरारती लोग हैं। देश के भीतर किसानों के नाम पर मोदी को घेरने वाली पॉलिटिक्स चरम पर है और देश के बाहर से इस पॉलिटिक्स को जबरदस्त टॉनिक मिल रहा है। India today called in Canada's High Commissioner to complain about remarks that you made about the farmers' protests in that country. There's warnings that you've damaged relations between India and Canada. I'd like to get your response to that. Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये भी सिलेक्टेड है। यानी जब सब कुछ स्क्रिप्टेड और सिलेक्टेड होगा तो नतीजा भी एक्सपेक्टेड ही आएगा। और अब तो किसान आंदोलन में पॉलिटिकल घुसपैठ के सबूत भी कैमरे पर आ गए हैं। यकीन नहीं होता तो लेफ्ट पार्टी के इस नेता की बातें सुन लीजिए।
our party has been leading this agitation. The All India Kisan Sabha is the nodal organization that is coordinating all the farmers organizations on an all India level, and our demands, if they are accepted by the various political formations, it is definitely welcome. And this farmers movement is slowly gathering storm in a way. The other political formations and organizations are also taking cognizance of it, and this is what we want. ऐसे ही बयानों का फायदा उठा रहे हैं वो शरारती तत्व जो देश से बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर नॉनस्टॉप जहर उगल रहे हैं, किसानों को भड़काने वाले मैसेजेस वायरल कर रहे हैं। इनका मकसद किसान आंदोलन या किसानों के हक की बात करना नहीं, बल्कि ये तो मोदी विरोध का एक नया नैरेटिव सेट करने की फिराक में है। अमेरिका से कनाडा तक ऐसे लोगों की फौज 24 घंटे एक्टिव हो रखी है। हम लगातार आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं और आज भी हमारे हाथ कुछ ऐसे वीडियोस लगे हैं जिसमें भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। पहले आपको अमेरिका का ये वीडियो देखना चाहिए। सरकार मोदी कैप्टन बादल इस वीडियो में भारत की सरकार पर हमला किया गया, मोदी सरकार के लिए अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अटैक किया गया, अकाली दल पर हमला किया गया। क्रोनोलॉजी से साफ है ये गेम बहुत बड़ा है। इस वक्त कुछ देश विरोधी ताकतें इन बातों को, इन मैसेजेस को जबरदस्त तरीके से घुमा रही हैं। मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पर तेजी से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। ऐसे वीडियोस पाकिस्तान से कनाडा और न्यूयॉर्क होते हुए भारत पहुंच रही हैं। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, बाकायदा तैयारी की जाती है, फोन घुमाया जाता है, स्पीकर ऑन करके मैसेज रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसे फैलाया जाता है। कनाडा में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। Yo, what's up? What's up, man? How are you doing? Good. Getting ready for that protest, man. Oh yeah, that's what I was about to ask you. Yeah, I'll see you in there in 10 minutes. Oh, you're going as well? Yeah. Oh, yeah, see ya. I'll be there as well. I'm about to leave my house just in a couple of minutes or so. So yeah, we'll see you there. All right. See you again. All right, peace out. विदेशों में ऐसी भीड़ पूरी प्लानिंग के साथ मैनेज की जाती है। उन्हें एक जगह बुलाया जाता है जहां पहले से ही किसान के नाम पर मोदी विरोध का एजेंडा सेट रहता है। मसलन इस शख्स को देखिए, हाथों में फार्मर्स लिव्स मैटर का बैनर, लेकिन जैसे ही बैनर पलटा एजेंडा एक्सपोज हो गया। चाय और सूप की चुस्कियां लेते हुए नारेबाजी होती है, अनाप शनाप बातें कही जाती हैं, खालिस्तानी एजेंडा चलाया जाता है, सबका लाइव टेलीकास्ट होता है और फिर यही वीडियोस भारत में फैला दिए जाते हैं। Yeah, man. Tim Hortons. Hi. मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, राज करेगा, राज करेगा। तेरी सोच तेरी सोच राज करेगा। मोदी 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 दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, मोदी घंटों के वीडियोस बनाए जाते हैं और फिर उन्हें काट छाट कर छोटा किया जाता है और फिर उन्हीं एंटी इंडिया नैरेटिव वाली बातों को किसानों के मोबाइल फोन तक पहुंचाकर उनके दिमाग को हाईजैक किया जाता है। मोदी सरकार, किसान एकता
की सरकार बोले सो निहाल। इस वीडियो की पड़ताल के दौरान हमें एक और दिलचस्प बात मालूम चली और वो ये कि कनाडा में जो प्रदर्शनकारी भीड़ इकट्ठा हो रही है उसे प्राइम टाइम में जगह मिले, इसके लिए सड़क पर खड़े होकर बाकायदा लोकल न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट किया जाता है, फोन मिलाया जाता है। आप भी बहुत गौर से सुनिएगा। Yo, the day 2 is going better than day 1. More people are here. That's good. I'm on CTV News. Yo, CBC. Yes. Contact them. Let's see what happens. Yo, let's see what happens. Yo. Currently at Scott Road and 72 Avenue, Surrey, British Columbia. There's a huge protest going on about the Kisan rally, which is the farmers rally. भारत को बदनाम करने वाले ऐसे इंटरनेशनल प्रोटेस्ट रात के अंधेरे में भी हो रहे हैं और दिन के उजाले में भी एंटी इंडिया गैंग सक्रिय है। फर्क बस इतना है कि भीड़ एक जैसी है, बस लोकेशन बदल जाता है। मसलन चंद घंटों पहले यानी 4 दिसंबर को कनाडा की राजधानी ओटावा की ये तस्वीरें देखिए और वहां हो रही भारत विरोधी स्क्रिप्ट के डायलॉग सुनिए। कनाडा से अमेरिका तक मोदी विरोधियों के सारे डायलॉग सेम टू सेम है, भाषा बिल्कुल एक जैसी है। मानो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने वाली भीड़ में शामिल लोगों को उनका बिग बॉस व्हाट्सएप पर सारे डायलॉग्स पहले लिखकर भेज देता है और एक जगह इकट्ठा होते ही ये भीड़ जहरीला भाषण शुरू कर देती है। मसलन कनाडा में इंडियन एम्बेसी के बाहर से आया ये वीडियो देखिए। हाथ में खालिस्तानी पोस्टर, जुमा पर मोदी विरोध वाला जहर। विदेशों में मोदी विरोधी किसानों के कंधे पर कुछ इस तरह बंदूक रखकर एजेंडा चला रहे हैं। देखो जी देखो, बल्ले बल्ले आ गई होई ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੋਦੀ 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 ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋ ਚੱਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ किसान एकता जिंदाबाद। सारे ही पछाणदे पे मैनू जी, देखो देखो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ते वीडियो है भी शेयर कर दो, दूजी दा कट हो गई, वो भी उत्थे ही रहनी है। फार्मर ओ बल्ले बल्ले पिक्के देखो बई, ओ सन ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣੇ ਭੈਣੋ ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਓਏ। कनाडा की तरह ही अमेरिका में भी जगह जगह ऐसे गुर्गे बैठे हुए हैं जो अपने बिग बॉस के इशारे पर भारत विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। वीडियो नया हो या पुराना, सबको किसान आंदोलन से जोड़कर फैलाया जा रहा है। मगर एक बात कंफर्म है कि इसमें खालिस्तानी एंगल के साथ साथ पाकिस्तानी और भारत के दुश्मनों वाला एंगल अब पूरी तरह एस्टैब्लिश हो चुका है। मसलन ये वीडियो देखिए, खालिस्तानी झंडा लहराते हुए बकवास किया जा रहा है और बगल में खड़ा शख्स सीने पर पाकिस्तानी झंडा लगाकर खड़ा है। हमारी बात सोशल मीडिया से सारी दुनिया में जाएगी, इसलिए मैं सारे जो बात भारत
पे ये आरएसएस और ब्राह्मणवादी ताकतें जुल्म कर रही हैं। ये अकेले सिखों पर जुल्म नहीं करती, ये मुसलमानों पर भी करते हैं, ये ईसाइयों पर भी करते हैं, ये बुद्धिस्ट पर भी करते हैं, ये लिंगायत पर भी करते हैं, ये SC ST OBC पर भी जुल्म करते हैं। ये 3.5% ब्राह्मण हमको पता चल गया है, इनकी गिनती 3.5% है ब्राह्मणों की। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक एक बयान, एक एक वीडियो, एक एक चेहरा ये बात एस्टैब्लिश कर रहा है, किसानों की आड़ में एक बहुत बड़ा गैंग देश और विदेश में एक्टिव है और यही गैंग मेहनत करने वाले किसानों को बरखला रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और मोदी के खिलाफ नापाक एजेंडा चला रहा है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर जमे बैठे हैं, रास्ते बंद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किस बात को लेकर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी किसान भिड़ गए, इसकी पूरी डिटेल और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद।